तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बाइनरी ट्री का टाइप्स कर लेंगे और इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स कर लेंगे। तो उससे आपका पूरा बाइनरी ट्री का क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इजीली आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं दो टाइप्स का बाइनरी ट्री होता है जो हम लोग के सिलेबस में है, उसके बारे में नहीं बताया था, तो वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता है, बाइनरी ट्री टू टाइप्स के होते हैं जो कि हम लोग का सिलेबस में है। वो है फुल एंड कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन में या तो फुल पूछेगा या तो कंप्लीट पूछेगा। अच्छा, मान लो फुल की जगह कुछ और पूछ लिया, जैसे कि पब्लिक पूछ लिया या स्ट्रिक्ट पूछ लिया, ठीक है। दोनों सेम ही है। फुल पब्लिक बोल रहा हूँ, सॉरी, फुल प्रॉपर स्ट्रिक्ट, फुल प्रॉपर स्ट्रिक्ट, तीनों नेम मतलब सेम। फुल बाइनरी ट्री मतलब, फुल बाइनरी ट्री मतलब प्रॉपर बाइनरी ट्री या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, तीनों सेम है, ठीक है। अब तीनों, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? फुल, प्रॉपर, स्ट्रिक्ट और कंप्लीट में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि फुल में जो भी नोड्स होंगे उसके या तो दो चाइल्ड होंगे या तो नो चाइल्ड होंगे। मतलब कि जितने सारे नोड्स होंगे हम लोग उसमें चेक कर लेंगे कि उसमें सारे नोड्स के एटलीस्ट दो चाइल्ड होने चाहिए, ठीक है। और या तो नो चाइल्ड होंगे। यहाँ पे देखो, ए के दो चाइल्ड है बी एंड सी, बी के दो चाइल्ड है डी एंड ई, ठीक है। सी के दो चाइल्ड है एफ एंड जी, ठीक है। अब एफ एंड जी के कोई चाइल्ड नहीं है तो भी ये वाला बाइनरी ट्री जो है वो फुल ट्री में, फुल बाइनरी ट्री में आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मतलब फुल बाइनरी ट्री का मतलब मैंने आपको बताया था कि या तो दो चाइल्ड या तो नो चाइल्ड, या तो दो चाइल्ड या तो नो चाइल्ड, या तो दो चाइल्ड या तो नो चाइल्ड, दो चाइल्ड या तो नो चाइल्ड, यही हो गया फुल बाइनरी ट्री का। अगर मान लो यहाँ से मैं जी हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सिंगल चाइल्ड हो रहा है। सिंगल चाइल्ड का कहानी नहीं है, या तो दो चाइल्ड या तो नो चाइल्ड। इसको मैं वापस सुना देता हूँ, ठीक है। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री में आ जाता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब फुल ट्री के तरह ही है, फुल बाइनरी ट्री के तरह ही है, बट इसमें एक ही डिफरेंस है कि इसका जो सेकंड लास्ट लेवल है उसको फिल जब करेंगे हम लोग लेफ्ट टू राइट करेंगे, ठीक है। और उसमें जितने नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं, 1 हो सकता है, नो चाइल्ड हो सकता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट फिल होना चाहिए। कैसे समझाता हूँ देखो, ये ट्री है, ठीक है। अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री को चेक करने बोलता है, कि पूछा जाता है क्वेश्चन में कि गिवन बाइनरी ट्री इज अ फुल बाइनरी ट्री, नहीं कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो तुम लोग क्या करोगे? बाइनरी ट्री लिखो, उसको लेवलिंग कर दो, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कर दिया, ठीक है। अब नोट्स को चेक करो, सारे नोट्स को पहले चेक करो कि सारे नोट्स में, ऊपर वाले नोट्स में पूरा दो चाइल्ड है कि नहीं। सेकंड, नीचे वाले नोट्स को छोड़ के, नीचे का दो नोट्स को छोड़ के बाकी जितना मतलब लेवल होगा, नीचे के दो लेवल को छोड़ के बाकी ऊपर के जितने भी लेवल होंगे उसमें चेक करना कि दो चाइल्ड होंगे ही, तभी कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। नहीं तो डायरेक्ट तुम लिख देना नो बाइनरी, नो कंप्लीट बाइनरी ट्री, नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, दिस ट्री इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। देखो क्या था, क्या बताया मैंने? कंप्लीट बाइनरी ट्री को चेक करने के लिए लेवल्स लिख देंगे, ठीक है। हम लोग चेक कर लेंगे दो लेवल्स, लास्ट के दो लेवल्स को छोड़ के हम लोग बाकी लेवल्स पे चेक कर लेंगे कि सारे नोट्स पे दो चाइल्ड है कि नहीं है, ठीक है। अगर सब में दो चाइल्ड है, देखो इसके दो चाइल्ड है, ए के बी और सी है, दो चाइल्ड है, यस। बी के दो चाइल्ड है, बी एंड सी में दो चाइल्ड है, तो दोनों करेक्ट है। अब देखो दो, ये जो नीचे का दो लेवल है, लास्ट टू लेवल्स, ये याद रखना कंप्लीट बाइनरी ट्री में कि लास्ट टू लेवल्स को फिल वन चाइल्ड भी कर सकता है, नो चाइल्ड भी कर सकता है, या बोथ चाइल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि वो लेफ्ट टू राइट ही होगा, लेफ्ट टू राइट ही होगा, वरना वो गलत हो जाएगा, वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। देखो डी के यहाँ पे एच है लेफ्ट साइड में, डी का लेफ्ट चाइल्ड है एच, डी का लेफ्ट चाइल्ड है एच, ये राइट है। लेकिन अगर कुछ ऐसा दिया हो रहेगा कि डी के लेफ्ट साइड में तो है एच, अब यहाँ एफ के लेफ्ट साइड में है आई, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट भरेगा, तो पहले ये भरेगा, ठीक है। ये भर जाने के बाद फिर ई को भरेंगे, फिर एफ को भरेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, रुक जाओ मिटा के दिखाता हूँ। देखो कि डी भरा हुआ है, आई, ई भरा हुआ है, जे, के, और एफ का राइट साइड में भरा हुआ है, नहीं वो भी गलत हो जाएगा। हमको लेफ्ट साइड में पूरा भर जाएगा तभी जा करके हम राइट साइड में जाएंगे। अगर राइट साइड में दे दिया है
तो तभी समझो एकदम चेक कर लेना। लास्ट में देखो दो चीज चेक करना कि लास्ट में जो लास्ट में लेवल पे, लास्ट लेवल पे, इस लेवल पे जो लास्ट लेवल है, इस लेवल पे जो चाइल्ड है उसका ऑर्डर क्या है, लेफ्ट टू राइट है या सडनली बीच में ढुक गया है। अगर बीच में भी ढुक जाएगा तो भी गलत है, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में सारा जब भर जाएगा, लास्ट लेवल का जो चाइल्ड है वो सारा भर जाएगा, तब राइट में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। और ऊपर में जो लेवल्स है उसमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि नॉट्स कंप्लीटली फुल्ड है कि नहीं, मतलब नो चाइल्ड किसी का नहीं होगा। ऊपर के लेवल्स में सारे के 2 चाइल्ड होने ही होने हैं, ठीक है। बस नीचे वाला जो लेवल है वहां पे 1 चाइल्ड भी हो सकता है, नो चाइल्ड भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मैंने सोचा कि ये पूरा ही हटा दिया तो भी ये राइट है, क्योंकि तब लास्ट लेवल ये हो गया, ठीक है। L2 हो गया लास्ट लेवल हम लोग का, लेवल 2। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इन लोग के 9 चाइल्ड है और इसके ऊपर वाले लेवल का पूरा 2 चाइल्ड है सबका, मतलब समझ में आ रहा है। और लेफ्ट टू राइट है, ये भी देख लो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट भी फील्ड है, राइट भी फील्ड है, लेफ्ट भी फील्ड है, राइट भी फील्ड है, लेफ्ट टू राइट। राइट नहीं भी फील्ड होगा लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, G नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, F नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेफ्ट टू राइट होगा ऑर्डर। समझ में आया? कंप्लीट बाइनरी ट्री का कहानी यही था। तो फुल में मतलब कि सारे नोट्स को, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा है कि सारे नोट्स को एटलीस्ट 1 चाइल्ड और नो चाइल्ड, एटलीस्ट सॉरी ऑल नोट मस्ट हैव 2 चाइल्ड और नो चाइल्ड, 2 चाइल्ड और नो चाइल्ड, सॉरी गलत हो गया, एटलीस्ट 2 चाइल्ड, सारे नोट्स को 2 चाइल्ड होंगे या तो नो चाइल्ड होंगे, तो वो फुल बाइनरी ट्री में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री में होता है कि सारे नोट्स फुल होंगे, सिर्फ लास्ट जो लेवल है, जो एकदम लास्ट लेवल होगा वो लेफ्ट टू राइट फील्ड होगा, लेफ्ट टू राइट फील्ड होगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट फील्ड नहीं है तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अगर उसके ऊपर के लेवल्स पे 2 चाइल्ड नहीं है, मान लो ये है D E कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कर दिया F Z, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं कि इसके ऊपर वाले लेवल पे एक लीफ नोड है, तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्यों? क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री में ऊपर के लेवल्स में सारे फील्ड होंगे, 2 चाइल्ड वो सारे के होंगे, सिर्फ जो लास्ट में है उसमें लीफ नोड हो सकता है, ठीक है, और नो चाइल्ड हो सकता है या सिंगल चाइल्ड भी हो सकता है, लेकिन उसका कंडीशन यही है कि लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, बस यही है, ठीक है। ये अब हम लोग नेक्स्ट है प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हम लोग का इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का क्या है, ठीक है, कराते हैं अभी। तो देखो सिंपल सा कुछ नहीं है, कन्वर्जन आएगा क्वेश्चन, ठीक है, या तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स होगा या तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स, या फिर जैसा कन्वर्जन रहेगा। फिलहाल तो मैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनफिक्स और पोस्टफिक्स प्रीफिक्स होता क्या है, पहले तो हम लोग का दिमाग में यही है कि होता क्या है। तो जैसे कि मैंने ट्रेवर्स में जैसे हम लोग किए थे, उसमें क्या हुआ था कि जो इन पोस्ट प्री, ये किसका पोजीशन बता रहा था उस समय जो नॉड है उसका पोजीशन बता रहा था। वैसे ही यहाँ पे जो ये इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, ये तीनों ही किस चीज का पोजीशन बताएगा, यहाँ पे ऑपरेटर का पोजीशन बताएगा। अब आप पूछिएगा ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, तो हम बताएंगे। देखो इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ये तीनों ही एक्सप्रेशन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन मतलब होता है कि इक्वेशन, कि a प्लस बी, 5 प्लस बी, 6 प्लस ए, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्रेशन है 5 प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर कौन होता है? जो सिंबल होता है, ये सिंबल जो है ये हम लोग का ऑपरेटर है, जिससे हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंट पावर वाला, ठीक है, डिवीजन, जो भी हम लोग का जैसा रहता है वो हम लोग करते हैं, वो होता है हम लोग का ऑपरेटर। और ऑपरेंड क्या होता है? जो उसके आजू बाजू जो ये दिख रहा है तुमको, ये 5 और q, जो तुम लोग का वेरिएबल बोल सकते हो ऐसे करके, तो वो तुम लोग का होता है ऑपरेंड, ठीक है। तो कोई भी 2 ऑपरेंड के बीच में अगर ऑपरेटर रहा, ऑपरेटर क्या था? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, अगर
कोई दो ऑपरेंड के बीच में, कोई दो वेरिएबल के बीच में ऑपरेटर रहा तो वो हो गया हम लोग का इनफिक्स। प्रीफिक्स मतलब दो ऑपरेटर के पहले होगा, ठीक है, दो ऑपरेटर के पहले होगा। देखो ऐसे देखो, +5q +5q +5q, ये हो गया प्रीफिक्स, ठीक है। पोस्टफिक्स में क्या होगा कि दो ऑपरेटर के बाद में होगा 5q प्लस। देखो इनफिक्स में मतलब ऑपरेंड, ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर, फिर ऑपरेंड, 5 प्लस कोई भी ऑपरेटर q, कोई भी वेरिएबल प्लस वेरिएबल ऑपरेटर वेरिएबल, यहाँ पे होगा वेरिएबल नहीं, ऑपरेटर वेरिएबल। प्रीफिक्स में क्या होगा ऑपरेटर वेरिएबल। प्रीफिक्स में क्या होगा ऑपरेटर वेरिएबल। और पोस्टफिक्स में क्या होगा वेरिएबल ऑपरेटर। कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक बार वापस मैं बोल लेता हूँ। इनफिक्स में ऑपरेटर बाद में बीच में होगा, ऑपरेटर बीच में होगा। इनफिक्स में वेरिएबल पहले होगा, फिर बीच में हो जाएगा तुम्हारा ऑपरेटर, फिर होगा वेरिएबल या फिर ऑपरेंड। क्या होगा वेरिएबल या फिर ऑपरेंड बोलते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स में क्या होगा पहले हो जाएगा ऑपरेटर, फिर वेरिएबल। पोस्टफिक्स में क्या हो जाएगा वेरिएबल और फिर ऑपरेटर, बस इतना ही। अब कन्वर्जन कराते हैं, कैसे होता है दिखाते हैं। अच्छा, कन्वर्जन करने से पहले रूल ऑफ प्रायोरिटी याद कर लो। रूल ऑफ प्रायोरिटी मतलब कि कोई भी क्वेश्चन में कोई भी इनफिक्स दिया हुआ रहेगा, कोई एक इक्वेशन दिया रहेगा जैसे कि 5 + q + 6 प्लस माइनस दे देता हूँ बाई 7, चलो बाई कर दिया, ठीक है। ये तुम लोग का इनफिक्स स्टेटमेंट है। तुम पूछोगे कैसे, सिंपल सा, तुम देख लो, यहाँ ऑपरेटर बीच में है, यहाँ पे हर जगह देखो ऑपरेटर बीच में है, वेरिएबल्स के बीच में है, वेरिएबल, ये है ऑपरेटर। तो यहाँ पे इनफिक्स ये कैसे है, क्योंकि सारे वेरिएबल्स के बीच में है। अब इसको अगर मैं बोलूं कि कन्वर्ट करो प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में, तो तुम लोग किसको पहले करोगे, प्लस को करोगे, डिवीजन में को करोगे। इसका भी एक रूल ऑफ प्रायोरिटी होता है, ये तुम लोग उतार लो, ये एक इंपॉर्टेंट है। ये अगर दिमाग में नहीं उतरा तो फिर ये नहीं होगा। कन्वर्जन जो है ये इसके बेसिस पे होता है। अगर ये तुम भूल गए तो समझो हो गया बंटाधार। सबसे पहले ब्रैकेट, जैसे नॉर्मल हम लोग बोर्ड मास में करते थे कि ब्रैकेट, ठीक है, लेकिन यहाँ बोर्ड मास फॉलो मत कर देना। यहाँ ब्रैकेट मतलब फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। तो पहले हम लोग अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे कोई ब्रैकेट पहले दिया हुआ रहेगा q + 6, ठीक है, तो हम लोग पहले इस ब्रैकेट वाला को करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट को, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट। अगर कहीं पैरेंथेसिस दिया हुआ रहेगा ऐसा, तो पहले फिर हम लोग सेकंड ब्रैकेट को करेंगे, फिर थर्ड ब्रैकेट को। जैसा कि आइडिया है आपको, ब्रैकेट्स में क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट पहले करेंगे, फिर इक्वेशन में फर्स्ट ब्रैकेट पहले करेंगे, फिर सेकंड ब्रैकेट, फिर थर्ड ब्रैकेट। अब क्या करेंगे वो बताते हैं। और यहाँ देखो, ये होता है पावर एक्सपोनेंट, ठीक है। इसको कैसे, अगर कोई इक्वेशन दिया रहेगा a⁴ b⁴q, ये एक इनफिक्स है, ठीक है, क्योंकि सारे वेरिएबल्स के बीच में है हम लोग का ऑपरेटर, सारे वेरिएबल्स के बीच में हम लोग का ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर कहीं भी दो एक्सपोनेंट दिया होगा एक ही क्वेश्चन में, 2 या 3, मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2 से ज्यादा हम लोग का एक्सपोनेंट दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग राइट टू लेफ्ट उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट। अगर देखो ये क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं कि इस इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो, तो हम लोग क्या बोले कि राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट के लिए आएंगे फॉर एक्सपोनेंट, राइट टू लेफ्ट। देखो यहाँ लिखा हुआ है राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो पहले अगर मैं बोलूं प्रीफिक्स मतलब क्या हो जाता है कि जो ऑपरेटर है वो पहले आ जाता है वेरिएबल्स के। तो यहाँ कुछ नहीं करना है। तो हम लोग देख पा रहे कि राइट में ये वाला है b⁴ q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन वापस लिख देता हूँ, a
बी क्यू, ठीक है, ए बी क्यू। अब इसको मैं पहले इस वाले पार्ट को करूंगा, तो ए प्रीफिक्स है तो ये वाला चीज पहले आ जाएगा, तो इसको पहले लिख देंगे, दोनों वेरिएबल्स को बाद में लिख देंगे, बी क्यू। ये पूरा हम लोग का एक वेरिएबल निकल गया, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, बीच में ऑपरेटर है, और हम लोग को करना क्या है, प्रीफिक्स करना है, तो ये ऑपरेटर पहले आ जाएगा, तो ये ऑपरेटर पहले आ गया, ऑपरेंड ऑपरेंड, ये तुम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि पोस्ट फिक्स में कैसे होगा, तो पोस्ट फिक्स में इधर इसको क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे, क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे, कैसे, a टू द पावर ऑफ b टू द पावर ऑफ q, ठीक है। बाद में लिखने के लिए तो पहले हम जैसे कि बोले राइट टू लेफ्ट, चाहे प्रीफिक्स करो, पोस्ट फिक्स करो, जो भी करो, अगर एक्सपोनेंट एक से ज्यादा है क्वेश्चन में तो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, याद रखो, ये याद रख लेना, ये वाला चीज, ये टेबल है, इसको याद कर लो, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ए राइट टू लेफ्ट। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना है कि क्या करना है, हम लोग को पोस्ट फिक्स करना है, ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा ना, इसका आंसर लिख देता हूँ मैं तुम लोग के लिए, ये हो जाएगा तुम लोग का ए प्रीफिक्स है ना, ए, ये हो गया तुम लोग का प्रीफिक्स का आंसर, ठीक है। पोस्ट फिक्स का आंसर क्या होगा, पोस्ट फिक्स का होगा कि बाद में होगा, मतलब बी वेरिएबल जो दो वेरिएबल का बीच में जो ऑपरेटर है वो बाद में चल जाएगा, ठीक है। जो भी चीज को हम लोग पकड़ रहे हैं, जो भी पार्ट को हम लोग पकड़ेंगे, जो भी पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो अगर अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स उसको हम लोग जो उसको ऑपरेटर रहेगा उसको शिफ्ट कर देंगे। अगर प्रीफिक्स रहा तो ऑपरेटर को वो दो वेरिएबल के पहले रख देंगे, और अगर पोस्ट फिक्स रहा तो वो दो वेरिएबल के बाद में कर देंगे। सिंपल सा बात है, कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, ऑपरेटर बीच में है, तो पोस्ट फिक्स कर रहे हैं तो ये जो ऑपरेटर है वो बाद में चल जाएगा, तो ये इस वेरिएबल को जैसा है पूरा वैसा लिखना है, फिर ऑपरेटर, ये हो गया यहाँ पे पोस्ट फिक्स का आंसर, ए बी क्यू एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट, ठीक है। ये हम लोग का, ये याद कर लो। अच्छा, अब प्लस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस कैसे होता है ये भी दिखा देता हूँ इसको भी। हाँ, देखो कोई क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहेगा 5 इंटू ए बार बाय बी मल्टीप्लिकेशन सी, ठीक है, ये तुम लोग का क्वेश्चन है। इसको बोल रहा हूँ ये इनफिक्स है क्योंकि ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर जो है दोनों ही मतलब सारे वेरिएबल्स के बीच में है, ठीक है। तो प्रीफिक्स में अगर देखा जाए, प्रीफिक्स है और ये पोस्ट फिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या होगा, प्रीफिक्स में क्या होगा कि ऑपरेटर जो है वो क्वेश्चन के पहले जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि पहले मल्टीप्लिकेशन को करना है या डिवीजन को, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सेम पावर है, मतलब अगर तुमको कोई क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिख रहा है, ठीक है, तो जो पहले तुमको दिख रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे उसको करेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो यहाँ पे पहले देख रहे हैं कि ए 5 इंटू ए है और हम लोग प्रीफिक्स कर रहे हैं, तो प्रीफिक्स में क्या होता है, बाद में लिखते हैं। तो दोनों वेरिएबल्स को लिखो 5a और ऑपरेटर को लिख दो, यहाँ पे हो गया 5a इंटू बाय जो जैसा क्वेश्चन है पूरा वैसा लिख दो। सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, कंफ्यूजन ना होने का रखने का सिंपल तरीका है कि पूरा क्वेश्चन को हर एक स्टेप पे लिखते जाओ, जो रिमेनिंग जो पार्ट है उसको लिखते जाओ, क्योंकि फिर तुम एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो फिर तुम लोग का कंफ्यूजन, जरा सा मिस्टेक हो गया पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स डूब जाएगा फिर, ठीक है। तो 5a सॉरी ये पोस्ट फिक्स कर दिया ना, प्रीफिक्स में पहले होगा, सॉरी प्रीफिक्स पहले होगा, ऑपरेटर वेरिएबल वेरिएबल, ऑपरेटर वेरिएबल वेरिएबल, ऑपरेटर वेरिएबल वेरिएबल फॉर प्रीफिक्स। अब ये हो गया एक पार्ट। अब यहाँ पे डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सा बात है, मैंने बताया
कि इन दोनों का हायरार्की, दोनों का जो प्रायोरिटी है वो दोनों सेम लेवल पे आता है। तो जो पहले लेफ्ट टू राइट में जो पहले दिखता है हम लोग वो करेंगे। तो ये वाला एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, और ये उन लोग का बीच का ऑपरेटर है। तो हम लोग पोस्ट फिक्स कर रहे हैं, प्रीफिक्स कर रहे हैं, प्रीफिक्स कर रहे हैं। तो पहले ऑपरेटर को लिखो, फिर वेरिएबल, पहला वेरिएबल को लिखो, फिर दूसरा वेरिएबल को लिखो। ठीक है, अब बचा क्या, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लिखो। ये पहला वेरिएबल हो गया, ये दूसरा वेरिएबल हो गया, बीच में ऑपरेटर हो गया, प्रीफिक्स कर रहे हैं। तो ऑपरेटर फर्स्ट वेरिएबल फिर सेकंड वेरिएबल हो गया। देखो ऐसे करना है, कंफ्यूज मत रखना, कंफ्यूजन नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सेम प्लस माइनस में भी होगा। अगर मान लो इस चीज की जगह पे मैंने अगर प्लस माइनस रखा रहता, अगर मैं प्लस माइनस रखा रहता, प्लस माइनस रखा रहता, तो पहले प्लस पहले माइनस इसका कोई बात नहीं है। बात यह है कि जो पहले आ रहा है लेफ्ट टू राइट में उसको पहले करेंगे। एक्सपोनेंट में क्या था, सिर्फ एक ही यहाँ पे जो अलग जो चलता है वो है हम लोग का एक्सपोनेंट। अगर एक क्वेश्चन में एक्सपोनेंट ज्यादा है तो पहले हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन दिया है उसमें अगर तुमको एक्सपोनेंट दिखता है और ज्यादा एक्सपोनेंट दिखता है तो सबसे पहले एक्सपोनेंट करेंगे फर्स्ट। अच्छा ठीक है, फर्स्ट सबसे फर्स्ट पहले हम लोग करेंगे ब्रैकेट्स को कर दिया, उसके बाद हम लोग करेंगे हम लोग का एक्सपोनेंट को। और कौन सा ऑर्डर में करेंगे, अच्छा ब्रैकेट को कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो। ठीक है, या तो तुम डायरेक्ट सारा मतलब जो फर्स्ट, अगर एक क्वेश्चन में दो तो फर्स्ट ब्रैकेट दिया हुआ है तो दोनों का एक साथ कर सकते हो अगर तुम्हारे पास आइंस्टाइन वाला दिमाग है तो। ठीक है, तो उसको तुम ब्रैकेट में जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको दिखाया जा रहा है कि ब्रैकेट मतलब क्या, फर्स्ट ब्रैकेट, मैं मिटा के दिखाता हूँ एक मिनट। देखो ये क्वेश्चन है हम लोग का, a प्लस बी ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सी माइनस डी इंटू ई फर्स्ट ब्रैकेट, उसके ऊपर हम लोग का पैरेंथेसिस माइनस एफ प्लस जी ब्रैकेट में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रायोरिटी में हम लोग देखेंगे कि ब्रैकेट को पहले करेंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट वालों को क्लियर कर दो। अच्छा इसमें मैंने तो बताया नहीं क्या करना है, तो इसमें हम लोग को दोनों करना है, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स दोनों में करेंगे। ठीक है, दोनों में करेंगे प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो पहले प्रीफिक्स कर रहे हैं, पहले प्रीफिक्स कर रहे हैं, प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब क्या था कि ऑपरेटर्स जो ऑपरेटर जो है वो दोनों वेरिएबल के पहले आ जाएगा, दोनों वेरिएबल दोनों ऑपरेंड्स के पहले आ जाएगा। देखो प्लस ए बी इंटू सी माइनस ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा, पहले आ जाएगा डी ई माइनस, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, प्लस एफ जी। ठीक है, ये एक वेरिएबल हो गया, होल एक वेरिएबल होगा, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी फुल एक वेरिएबल ही है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हायरार्की में पहले ब्रैकेट हो गया, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट नहीं है इस इक्वेशन में तो एक्सपोनेंट नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन पहले आता है प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। तो प्रीफिक्स है तो पहले होगा, तो इनटू प्लस पहला वेरिएबल, ऑपरेटर पहला वेरिएबल फिर सेकंड वेरिएबल हो गया। ये इस पूरा पार्ट का हो गया क्लियर, माइनस मल्टीप्लिकेशन डी ई माइनस प्लस एफ जी। ठीक है, अब ये पूरा एक वेरिएबल बन गया है, इसको माइनस इसको, मतलब क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट वेरिएबल नहीं, प्रीफिक्स मतलब ऑपरेटर फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल, ऑपरेटर फर्स्ट वेरिएबल जो है हम लोग का वो ऐसा लिख दो, फिर सेकंड वेरिएबल माइनस प्लस एफ जी। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल ऑपरेटर सेकंड वेरिएबल, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑपरेटर फर्स्ट वेरिएबल माइनस इंटू प्लस
ए बी सी इंटू डी ई सेकेंड वेरिएबल प्लस एफ जी। ये हम लोग हो गया प्रीफिक्स का आंसर। नोट डाउन कर लो, देख लो, खुद से हो सके तो मेरे करने से पहले सॉल्व करके ट्राई करना। अगर आता है कुछ भी आइडिया है तो एक बार सॉल्व करके ट्राई कर लेना तो बढ़िया होगा। पॉज करके सॉल्व लिख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब पोस्ट फिक्स करेंगे, अब करेंगे पोस्ट फिक्स को। पोस्ट फिक्स में क्या बाद में होगा, तो पहले ब्रैकेट को करो ए बी प्लस इंटू सी माइनस डी ई प्लस मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट वेरिएबल सेकेंड वेरिएबल ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स में क्या होगा, फर्स्ट वेरिएबल सेकेंड वेरिएबल ऑपरेटर, फर्स्ट वेरिएबल सेकेंड वेरिएबल ऑपरेटर, सिंपल सिंपल एज दैट, ठीक है। अब पहले मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, जैसा कि मैंने कहा प्रायोरिटी ऐसा ही रहेगा, चाहे तुम पोस्ट फिक्स करो प्रीफिक्स करो, ठीक है, प्रायोरिटी यही रहेगा। तो ये फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल थर्ड वेरिएबल फोर्थ वेरिएबल, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, तो पोस्ट फिक्स में मतलब बाद में हो जाएगा। तो ए बी फर्स्ट वेरिएबल, द फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल फिर ऑपरेटर माइनस डी ई, मतलब ये एक वेरिएबल, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल ऑपरेटर, तो फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल ऑपरेटर, ठीक है, माइनस वेरिएबल। अब क्योंकि ये सॉल्व हो गया है, ये भी सॉल्व हो गया है, तो अब ये एक वेरिएबल बन गया है, ये एक वेरिएबल बन गया है, बीच में ऑपरेटर है, तो फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल ऑपरेटर। ठीक है, रुको एक और भी क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये है इनफिक्स में, क्योंकि वेरिएबल्स के बीच में है जो ऑपरेटर्स, इसको तुम लोग को प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स दोनों में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो प्रीफिक्स मतलब ऑपरेटर्स जो होंगे वो वेरिएबल्स के पहले होंगे प्री, पोस्ट में वेरिएबल्स के बाद में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको करेंगे, देखो हायरार्की में क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट तो है नहीं, ब्रैकेट भी नहीं है, ब्रैकेट चेक किया ब्रैकेट नहीं है, एक्सपोनेंट चेक किया एक्सपोनेंट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने का रूल क्या था, लेफ्ट टू राइट जाना है, क्या जाना है, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो पहले लेफ्ट वाले पार्ट को करेंगे, ए प्लस इस वाले पार्ट को करेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स कर रहे हैं तो ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल्स के पहले आ जाएगा, ऑपरेटर वेरिएबल बाय डी, जो क्वेश्चन है वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है, ए प्लस बी। अब लेफ्ट टू राइट जाना है, क्योंकि यहाँ पे दो ठो है, देखो दो ठो सेम हायरार्की का, दो ठो सेम हायरार्की का जो है हम लोग का ऑपरेटर है, तो लेफ्ट टू राइट करेंगे, क्योंकि उन लोग का ऑर्डर क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने का है, ठीक है। तो वेरिएबल मतलब ऑपरेटर वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल माइनस जो है वैसा लिख दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए बी सी डी ऑपरेटर वेरिएबल वेरिएबल, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्लस माइनस पे, प्लस माइनस का भी सेम हायरार्की है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसका जो करने का जो होता है हम लोग का रूल वो क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने का होता है। तो पहले लेफ्ट को करेंगे, ऑपरेटर फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल, फिर जैसा क्वेश्चन है वैसा लिख दो,
अगर तुम लोग को क्वेश्चन में वेरिएबल्स को कैसे याद रखते हैं, मतलब ये वेरिएबल जो है इसको करने के बाद कंफ्यूजन रह जाता है कि कौन सा मैंने पहले लिया था, तो उनको सॉल्व करने के बाद ऐसे डैश दे दो या वेरिएबल्स को चेकअप कर दो कि हम कौन सा वेरिएबल को कैसे पकड़ के रखे हैं, ऐसे है, ठीक है। ऐसे तुम लोग कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रीफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स मतलब पहले होगा ऑपरेटर, तो ऑपरेटर फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल, ये हो गया तुम लोग का प्रीफिक्स का आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लो, अगर तुम लोग खुद से ट्राई किए हो, अगर आंसर मैच कर लो, अगर राइट है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको पोस्ट फिक्स में करते हैं, तो हम लोग इसको पोस्ट फिक्स में करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि वेरिएबल्स के बाद में आता है, तो अकॉर्डिंग टू जैसे हम लोग का हायरार्की है, लेफ्ट टू राइट जाना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 2 डिवीजन है, और इन लोग का क्या रहता है रूल जाने का, रूल ऑफ प्रायोरिटी लेफ्ट टू राइट रहता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। पहले लेफ्ट को करेंगे, ए प्लस पोस्ट फिक्स है तो वेरिएबल वेरिएबल फिर ऑपरेटर, वेरिएबल वेरिएबल ऑपरेटर, फिर क्वेश्चन जैसा है वैसे उसको लिख दो एज इट इज, ठीक है। ये हो गया, ये एक वेरिएबल 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 हो गया, ठीक है। वेरिएबल्स के बीच में तुम नीचे डैश भी करके याद कर सकते हो, पेंसिल से कर लेना ताकि तुम लोग एग्जाम में वैसे ही ना छोड़ लो, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा, पहले हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसको करेंगे पहले, तो पोस्ट फिक्स है तो फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल फिर ऑपरेटर, जैसा क्वेश्चन है उसको वैसा लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, अब इसको करेंगे पहले इस वाले पार्ट को, ए प्लस पोस्ट फिक्स है मतलब बाद में करेंगे हम लोग, लिखेंगे ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल के बाद में होगा, तो ई एफ ऑपरेटर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ऑपरेटर के बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक वेरिएबल, ये हो गया सेकंड वेरिएबल, ये हो गया थर्ड वेरिएबल। लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्योंकि प्लस है माइनस है, दोनों का ही सेम हायरार्की है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट, ए बी सी ऑपरेटर वेरिएबल वेरिएबल ऑपरेटर, वेरिएबल वेरिएबल ऑपरेटर, माइनस जैसा क्वेश्चन है वैसा लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक वेरिएबल हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। बीच में ऑपरेटर है तो वेरिएबल लास्ट में क्या हो जाएगा, वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल ऑपरेटर, बस कंप्लीट। ये हो गया हम लोग का पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स, ये दोनों मैंने करवा दिया। अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट डाउन कर दो, ठीक है। और मैं कुछ इसके क्वेश्चंस हो सके तो पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दूंगा, तो 2-4 क्वेश्चंस होंगे तो सॉल्व कर लेना। अगर सॉल्व हो जा रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो फिर एक बार कमेंट डाउन कर देना, इसका रिवीजन वीडियो दे दूंगा।